हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की तरफ से टीचर्स भर्ती 2024 के नए विज्ञापन जारी किए गए हैं। तो जैसा कि आप ही जानते होंगे कि अभी इस समय पर लगातार जो है अलग अलग स्टेट से कस्तूरबा विद्यालयों के द्वारा रिक्रूटमेंट आ रही हैं। इससे पहले भी हमने 2 विद्यालय की रिक्रूटमेंट, जिसमें बलरामपुर और लखनऊ कस्तूरबा विद्यालय की रिक्रूटमेंट को कवर किया था। तो आज भी हम इस वीडियो में 3 विद्यालयों से आई रिक्रूटमेंट को कवर करने वाले हैं। ऑल सब्जेक्ट के लिए इसमें रिक्रूटमेंट है, कोई एग्ज़ाम वगैरह इसमें आपका नहीं होगा। इसमें आपको सैलरी पर मंथ 24,200 रुपये दी जाएगी और सभी राज्यों से कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशंस चेक कर लेते हैं। अलग अलग स्कूलों से जो आए हैं उसमें क्या क्वालिफ़िकेशन है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और इसमें क्या क्या कंडीशन रखी गई है। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं लखनऊ की तरफ से आने वाले कस्तूरबा विद्यालय के एडवर्टाइजमेंट को। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। और अगर आप इसकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते तो इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है lakhnaou.nic.in। जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आप राइट साइड में 3 लाइंस देख रहे हैं, आपको इन्हीं 3 लाइंस पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ये नोटिस के सेक्शन में जाएंगे और फिर नोटिस से होते हुए आप रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर आएंगे। रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से जो है पेज ओपन हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट का। यहाँ आप सबसे पहले देखेंगे वैकेंसी इन कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय। और ये जो नोटिस है वो 7 अगस्त 2024 को जारी किया गया था। इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 अगस्त 2024 है। मैं इसके ऊपर पहले वीडियो बना चुकी हूँ, बट अभी भी इसमें अप्लाई करने के लिए कुछ समय बाकी है। तो जो कैंडिडेट अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए हैं वो कैंडिडेट भी इस पर अप्लाई कर दें। तो चलिए इसकी आगे की डिटेल हम चेक कर लेते हैं। जो कि जारी किया गया है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ की तरफ से 6 अगस्त 2024 को ये नोटिस जारी किया गया है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक व शिक्षणोत्तर कर्मियों के नवीन चयन के लिए, यानी ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, इसमें आपको संविदा के आधार पर यानी कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे रखा जाएगा। और लखनऊ में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी और चौकीदार के पदों पर आपको नियुक्ति दी जाएगी। ये जो एडवर्टाइजमेंट इनके द्वारा जारी किया गया है ये थोड़ा सा ब्लर है, इसमें देखने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, बट फिर भी हम जो है इसको, अब थोड़ी सी इसमें दिक्कत तो है ही। और इसमें जो है आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 21 अगस्त 2024 के शाम 5 बजे तक, यानी 21 अगस्त 2024 शाम के 5 बजे तक आपका जो एप्लीकेशन है वो पहुंच जाना चाहिए। पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और साधारण डाक से आपको नहीं भेजना है, रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना होगा। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस चले जाएं, वहाँ से आप रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। और पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। यह आपको ऑफिशियल वेबसाइट दे दी गई है www.lakhnaou.nic.in। सभी पदों का विवरण इस ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, एप्लीकेशन फॉर्म भी अवेलेबल है। बाकी आगे देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट है, कितनी कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले पूर्णकालिक शिक्षिका है, यानी कुछ जो पोस्ट हैं वो फुल टाइम है और कुछ पार्ट टाइम है। तो विषय है हमारा विज्ञान, और इसमें जो एज आपकी काउंट होगी वो 1 अप्रैल 2024 के बेस पे होगी। मिनिमम एज आपकी 25 साल है, मैक्सिमम एज 45 साल है। इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 24,200 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग। पदों की संख्या है टोटल 4। और ये आपके जो पद हैं वो कैटेगरी वाइज डिवाइड किए गए हैं। इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी के पद हैं उस पर सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो रिज़र्व कैटेगरी के हैं तो उस पर रिज़र्व कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगे। तो इसमें जो है आपने जियोलॉजी, बोटैनी, केमिस्ट्री, इसमें से किसी भी विषय के साथ आपने प्रशिक्षित स्नातक यानी ग्रेजुएशन किया हुआ हो। साथ ही आपने सीटेट पेपर 2, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट है वो टीजीटी के पदों पर है, तो टीजीटी के पदों के लिए आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और साथ ही आपने मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड वगैरह या इसके समकक्ष एलटी वगैरह जो है प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, तो आप इन पदों पर एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। आगे जो हमारी पोस्ट है
वो है पूर्णकालिक शिक्षिका मैथ्स की। इसमें मिनिमम एज 25 साल है, मैक्सिमम एज 45 साल है। सैलरी आपको मिलेगी 24,200 रुपये पर मंथ। इसमें टोटल 3 वैकेंसी है और तीनों ही वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी अनरिजर्व में सभी कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो इसमें जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसमें से आपने किसी भी विषय के साथ ग्रेजुएशन किया हुआ हो, सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर पाएंगे। आगे पोस्ट है पूर्णकालिक शिक्षिका भाषा, हिंदी और संस्कृत, और इसमें मिनिमम एज 25 है, मैक्सिमम एज 45 है। सैलरी आपको सेम मिलेगी और इसमें टोटल एक ही वैकेंसी है जो कि सामान्य वर्ग के लिए है, और इसके लिए आपने हिंदी या संस्कृत विषय के साथ स्नातक उपाधि धारण की हुई हो, साथ ही सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हो और इसी के साथ आपका बीएड भी क्वालिफाई होना चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय से रिक्रूटमेंट है। बाकी एज वगैरह सेम है, सैलरी भी सेम है। इसमें भी एक ही वैकेंसी है जो कि अनुसूचित जाति के लिए है, और इसमें आपने इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र किसी भी विषय से, किसी भी एक विषय से आपने स्नातक की उपाधि धारण की हुई हो तथा उच्च प्राथमिक स्तर यानी सीटेट या स्टेट लेवल का टेट आपने पेपर 2 क्वालिफाई किया हो और साथ ही बीएड वगैरह आपने क्वालिफाई किया हो तो आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। अब आगे है हमारी पार्ट टाइम। पहले कुछ पोस्ट थी हमारी फुल टाइम के लिए, अब कुछ है अंशकालिक शिक्षिका यानी पार्ट टाइम पोस्ट है। तो इसमें कला और क्राफ्ट की पोस्ट है, एज इसमें आपकी सेम है और इसमें आपको सैलरी मिलेगी 12,181 रुपये पर मंथ। इसमें 2 ही वैकेंसी है, एक सामान्य वर्ग के लिए, एक अनुसूचित जाति के लिए है, और इसमें आपने कला, क्राफ्ट या संगीत में से किसी एक विषय के साथ स्नातक किया हुआ हो और उच्च प्राथमिक स्तर का टेट क्वालिफाई किया हो, साथ ही आपने बीएड वगैरह क्वालिफाई किया हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे अंशकालिक शिक्षिका का पद है कंप्यूटर के लिए। मिनिमम एज 25 है, मैक्सिमम एज 45 है। सैलरी आपको मिलेगी 12,181 रुपये पर मंथ। इसमें 3 वैकेंसी है टोटल, एक सामान्य वर्ग के लिए है, 2 अनुसूचित जाति के लिए है, और इसमें आपने जो है एनसीईटी से मान्यता प्राप्त बीएड अथवा उसके समकक्ष एलटी वगैरह जो है प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ हो और प्रशिक्षित स्नातक जो है उपाधि आपने धारण की हुई हो, यानी ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका जो है बीएड वगैरह क्वालिफाई होना चाहिए, और साथ ही आपने जो है कंप्यूटर शिक्षण यानी पीजीडीसीए या फिर बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर आपने स्नातक के साथ डीओईएसीसी या इसके समकक्ष संस्था से ओ लेवल या ए लेवल का डिप्लोमा कंप्यूटर में किया है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, और उच्च प्राथमिक स्तर का टेट परीक्षा उत्तीर्ण आपका होना चाहिए। तो ये सारी जो है इसमें क्वालिफ़िकेशन है। बाकी आगे देख लेते हैं। पोस्ट है हमारी अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा के लिए। एज इसमें आपकी सेम रहेगी और इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 12,181 रुपये। इसमें एक ही वैकेंसी है जो कि सामान्य वर्ग के लिए है, और इसके लिए आपने बीपीएड, सीपीएड या डीपीएड आदि उपाधियां शारीरिक शिक्षा के अध्यापन के लिए मान्य होंगी। और ये जो आपकी शारीरिक शिक्षा की पोस्ट है इसके लिए टेट अनिवार्य नहीं है। बाकी मुख्य रसोइया पूर्णकालिक पोस्ट है, तो एज इसमें सेम है और इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 8,577 रुपये। बाकी काफ़ी ब्लर है, ये देखने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, और इसमें एक ही वैकेंसी है सामान्य वर्ग के लिए और इसके लिए आपने कक्षा 8th उत्तीर्ण किया हुआ हो और किसी भी मतलब शारीरिक अक्षमता या किसी रोग से आप ग्रस्त ना हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सहायक रसोइया पूर्णकालिक पोस्ट है, इसमें आपकी टोटल 6 वैकेंसी है, 2 आपकी सामान्य वर्ग के लिए है, 3 अनुसूचित जाति के लिए है, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 6,433 रुपये और कक्षा 8th आपने पास किया हो, शारीरिक अक्षमता या किसी संक्रामक रोग से आप ग्रस्त ना हो। इसी के साथ चौकीदार की पोस्ट है, इसमें 2 वैकेंसी है, दोनों ही सामान्य वर्ग के लिए, कक्षा 8th आपने पास किया हो। चपरासी की पोस्ट है, इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 7,147 रुपये। इसमें टोटल 3 वैकेंसी है, कक्षा 8th आपने इसके लिए पास किया हो। बाकी इसमें कुछ दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। तो आवेदन पत्र साफ और सुंदर अक्षरों में, साफ हस्तलिखित या टंकित ही स्वीकार्य होगा, यानी आपको साफ और सुंदर अक्षरों में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा, और जिस पर अभ्यर्थी का पूर्ण बायोडाटा अंकित होना अनिवार्य है।
अस्पष्ट, अपूर्ण या हस्ताक्षर न किए गए आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा। बाकी पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका के पदों पर जो चयन होगा वो मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी और चौकीदार के पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। बाकी सभी पदों पर जो मानदेय होगा वो राज्य परियोजना के समय समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार होगा। और बाकी इसमें आवेदन पत्र के साथ आपके अंक पत्र, प्रमाण पत्र, जितने भी मतलब शैक्षिक और प्रशैक्षणिक चरित्र प्रमाण पत्र, अगर जैसे कि आप जैसे लखनऊ की पोस्ट है तो आप अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उसका वहाँ का जो है आप प्रमाण पत्र भी आपको दिखाना होगा अगर आप रिजर्वेशन वगैरह चाहते हैं तो। और जन्म तिथि प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र तो ये आपके पास होना चाहिए। बाकी आवेदन पत्र के साथ आपको स्वयं का पता लिखा 3 लिफाफे, तो इसमें जो आपका मेन एनवलप तो होगा ही, उसके साथ आपको 3 और लिफाफे जिस पर आपका खुद का पता पूरा लिखा होना चाहिए और प्रत्येक लिफाफे पर 45 रुपये का डाक टिकट लगा होना अनिवार्य है। तो इस पॉइंट का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। 3 लिफाफे मेन एनवलप में आपको रख कर भेजने हैं जिस पर आपका खुद का पूरा पता लिखा होना चाहिए और 45 रुपये का डाक टिकट लगा होना चाहिए। एज काउंट होगी 1 अप्रैल 2024 के बेस पे। मिनिमम एज 25 है, मैक्सिमम एज 45 है। रिजर्वेशन वगैरह अगर आप चाहते हैं तो आप जो है उस स्टेट का डोमिसाइल वगैरह आपको दिखाना होगा या जिस भी अगर आप वहाँ के निवासी वगैरह हैं तो। बाकी यहाँ पे पूर्णकालिक शिक्षिका, चौकीदार, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया के पदों पर नियुक्ति के बाद विद्यालय में रात्रि में निवास करना अनिवार्य होगा। और एक चीज़ यहाँ पे और मेंशन की गई, इसमें मेल कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते हैं, सभी पदों पर केवल महिला कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगे। बाकी जो भी काउंसलिंग और इंटरव्यू होगा तो उस पर आपको कोई भी जो है TADA वगैरह नहीं दिया जाएगा, कोई भी यात्रा भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इसमें आवेदन वगैरह आपको करना है। बाकी जो भी इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने डिस्कस कर लिया है और नीचे इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, आप देख सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लें अच्छे से फिल करके और जैसे भी इसमें बताया गया है उस प्रकार से आपको दिए गए एड्रेस पर अपना एप्लीकेशन भेज देना है। समय इसके लिए थोड़ा कम है तो जल्दी से जल्दी इसमें आवेदन करें, क्योंकि इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी, तो ये मैंने आपको जो है एक रिमाइंडर के लिए डाल दिया ताकि अगर कोई कैंडिडेट अभी भी आवेदन नहीं कर पाए तो कर दें। तो चलिए अब हम अपनी आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि सारी डिटेल आपके साथ कवर किया जाए, लेकिन फिर भी आप आवेदन करने से पहले एक बार सभी डिटेल्स जो है अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही आवेदन करें। है जो कि जारी किया गया है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी धौली प्याऊ मथुरा। तो मथुरा उत्तर प्रदेश की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है और ये जो नोटिस है वो जारी किया गया था 5 अगस्त 2024 को। तो इसमें भी जो है आपको कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे रखा जाएगा और मथुरा में जितने भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वहाँ पर रिक्त पदों के लिए ये जो जितने भी रिक्त पद हैं उन पर संविदा के आधार पर आपको नियुक्त किया जाएगा। बाकी इसमें देख लेते हैं, केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से इसमें आपको आवेदन करना होगा। और बाकी मतलब ये जो इनका एडवर्टाइजमेंट है वो इतना ज़्यादा ब्लर है, इन्होंने ठीक से इसको जो है एडवर्टाइजमेंट भी ठीक से नहीं डाला है और कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसको देखने में। तो चलिए हम देख लेते हैं आगे इसकी डिटेल वगैरह क्या है। और तो इसमें जो आपकी पद वगैरह हैं वो देख लेते हैं। कुछ आपकी फुल टाइम पोस्ट हैं, कुछ आपकी पार्ट टाइम वगैरह हैं। तो फुल टाइम में देख लेते हैं। विज्ञान सब्जेक्ट विषय है आपका, इसमें आपके जो टोटल पोस्ट हैं वो 3 है, बाकी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। सैलरी इसमें आपको दी जाएगी पर मंथ 24,200 रुपये। और विज्ञान विषय में आपका जो है जियोलॉजी, बोटैनी या केमिस्ट्री, इसमें से आपने किसी भी सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन किया हुआ हो, उच्च प्राथमिक स्तर का टेट यानी सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हो और बीएड क्वालिफाई हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से गणित की पोस्ट है, टोटल इसमें 5 वैकेंसी है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई है। सैलरी इसमें आपकी अभी सेम है। और अंग्रेजी की पोस्ट है, इसमें एक ही वैकेंसी है
जो पद सामान्य वर्ग के लिए हैं तो उसमें सभी कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के लिए तो उसमें रिजर्व कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगे। अंग्रेजी की जो पोस्ट है उससे अंग्रेजी विषय से आपने स्नातक किया हुआ हो और मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड वगैरह किया हो, साथ ही आपने सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हो। सामाजिक विषय की पोस्ट है, इसमें आपकी टोटल एक ही वैकेंसी है, सैलरी आपको सेम मिलेगी 24,200 रुपये पर मंथ। तो इसमें आपने भूगोल, इतिहास या नागरिक शास्त्र इसमें से किसी भी एक विषय से आपने स्नातक किया हो, बीएड क्वालिफाई किया हो और सीटेट या स्टेट लेवल का टेट पेपर 2 क्वालिफाई हो। कंप्यूटर की जो पोस्ट है वो पार्ट टाइम है, इसमें टोटल 3 वैकेंसी है, इसमें आपको सैलरी 10,780 रुपये पर मंथ दी जाएगी और इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो तथा NCTE से मान्यता प्राप्त बीएड या LT क्वालिफाई किया हो, साथ ही आपने PGDCA या BCA या BSc कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक के साथ आपने DOEACC या इसके समकक्ष संस्था से O लेवल या A लेवल का डिप्लोमा आपने किया है कंप्यूटर में तो आप आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए जो है सीटेट या स्टेट लेवल का पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। आगे शारीरिक शिक्षा की पोस्ट है, इसमें टोटल 5 वैकेंसी है, सैलरी आपको सेम मिलेगी 10,780 रुपये और इसके लिए आपने BPEd, CPEd या फिर DPEd वगैरह किया है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। कला, क्राफ्ट, संगीत और गृह शिल्प की पोस्ट है, टोटल 6 वैकेंसी है, 10,780 रुपये सैलरी है। ग्रेजुएशन के साथ आपने इसमें बीएड या LT वगैरह किया हो, साथ ही आपने सीटेट या स्टेट लेवल का पेपर 2 क्वालिफाई किया हो। जो लेखाकार की पोस्ट है वो महिला कैंडिडेट के लिए है केवल और इसमें टोटल 4 वैकेंसी है, इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 12,100 रुपये और इसमें आपने वाणिज्य तथा मतलब वाणिज्य के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो और साथ ही MS ऑफिस पर काम करने का आपको ज्ञान होना चाहिए। बाकी किसी भी आपने जो है संस्था से जो कि सर्टिफाइड संस्था हो वहाँ से आपने O लेवल कंप्यूटर शिक्षा में डिप्लोमा वगैरह किया हो तो आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। आगे चपरासी की पोस्ट है, इसमें टोटल 6 वैकेंसी है, सैलरी इसमें आपको 6,325 रुपये पर मंथ दी जाएगी, इसके लिए कक्षा 8th आपका पास होना चाहिए। चौकीदार की पोस्ट के लिए 5 वैकेंसी है, सैलरी आपकी सेम है, इसमें कक्षा 8th पास होना चाहिए। मुख्य रसोइया की पोस्ट है, टोटल 2 पोस्ट है, सैलरी इसमें आपके 7,590 रुपये, कक्षा 8th पास होना चाहिए और पाक विद्या में निपुण होना चाहिए। सहायक रसोइया में 7 पोस्ट है, सैलरी 5,693 रुपये है, कक्षा 8th पास और पाक विद्या में निपुण होना चाहिए। तो ये सारी जो है डिटेल है और इसमें आपको जो है कैसे आवेदन करना है वो देख लेते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों से आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जो भी इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं उन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रख कर जो है एप्लीकेशन करना है। और कुछ आपकी फुल टाइम टीचर पोस्ट हैं, कुछ पार्ट टाइम टीचर पोस्ट हैं, बाकी इन पर मेल कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते, केवल महिला कैंडिडेट ही इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जब आप आवेदन करेंगे तो जो आपका मेन एनवलप है उसमें आपका उसके साथ आपको जो है 25 रुपये का डाक टिकट सहित लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य है। तो आपको उसके साथ एक और जो है लिफाफा उसके साथ 25 रुपये का डाक टिकट लगा हो वो भी आपको उसके साथ संलग्न करना होगा। बाकी फुल टाइम टीचर को विद्यालय में ही छात्राओं के साथ निवास करना अनिवार्य है और मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया का पद पूर्णकालिक होगा। बाकी इसके साथ आपको जो है सभी अपने शैक्षिक अंक प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। तो ये जो सभी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं इन सभी पॉइंट्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और जो भी इसमें कहा गए हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब आपको उसके साथ अटैच करना होगा। बाकी मिनिमम एज 25 साल है, मैक्सिमम एज इसमें 45 साल है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करें। एक लिफाफे में एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा और पदों की संख्या आवश्यकता के अनुसार घट बढ़ सकती है। बाकी और तो ये सारी जो है इसमें इंफॉर्मेशन है। बाकी जो भी इसमें डिटेल थी वो हमने पूरी कोशिश की है कि आपके साथ डिस्कस करें। फ़ोटो भी काफ़ी ब्लर है इसकी, ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है, फिर भी पूरी कोशिश की है कि कोई पॉइंट्स जो है छूटे ना, लेकिन फिर भी आप जो है खुद से भी एक बार अच्छे से पढ़ लें इसे
और उसके बाद ही आवेदन करें। नीचे एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लें, फ़ोटो वगैरह लगा लें। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें कहा गया है तो उसी तरीके से आपको जो है इसे भेज देना है। अप्लाई करने की डेट है तो ये आई थिंक 27 या 28 तारीख की डेट है लास्ट। जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद 27 तारीख लास्ट डेट है। शाम के 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन पहुँच जाना चाहिए। मतलब इन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी डाला है ऐसे कि इतना ब्लर है कि ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा कि लिखा क्या है। तो आई थिंक 27 या 28 तारीख इसमें लास्ट डेट है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब हम अपना अगला एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं जो कि आया है बुलंदशहर। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से ही ये भी एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। तो अगर आप इसके लिए डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते तो इसके लिए आपको जो है सर्च में डालना होगा bulandshahr.nic.in। इसी प्रकार से आप जो अभी मैं इससे पहले हमने डिस्कस किया लखनऊ की पोस्ट के लिए, तो उसके लिए आपको जो है गूगल पे सर्च करना होगा lakhnaou.nic.in। तो इसी प्रकार से mathura.nic.in, इन सभी को इसी प्रकार से जब आप सर्च करेंगे तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे आप। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो राइट साइड में 3 लाइन आपको नज़र आएंगी, उस पर आप क्लिक करिए। वहाँ से आप नोटिस के सेक्शन में जाइए। नोटिस के सेक्शन में आप रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी किया गया है 13 अगस्त 2024 को, और इसमें जो है 16 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए संविदा के आधार पर जो है आपको इसमें रखा जाएगा। केवल महिला कैंडिडेट ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 30 अगस्त 2024 के शाम 5 बजे तक है। पंजीकृत डाक के माध्यम से ही आपको आवेदन करना है और किसी माध्यम से आपको नहीं भेजना है। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएँ, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही भेजें। और पोस्ट वगैरह देख लेते हैं। इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी काफ़ी ब्लर है, इसमें भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। तो इसमें पूर्णकालिक कुछ पोस्ट आपकी पूर्णकालिक है, कुछ अंशकालिक हैं। तो जो पूर्णकालिक है उसमें हिंदी और संस्कृत की पोस्ट है। इसके लिए आपने हिंदी और संस्कृत से ग्रेजुएशन किया हो और उच्च प्राथमिक स्तर का सीटेट या स्टेट लेवल का टेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हो। सैलरी 24,200 रुपये पर मंथ दी जाएगी। और इसमें टोटल 2 वैकेंसी है। जो पोस्ट आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए उस पर सभी कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। बाकी जो रिजर्व कैंडिडेट के लिए तो उस पर रिजर्व कैटेगरी के ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अंग्रेजी की पोस्ट है तो इसके लिए अंग्रेजी से आपने ग्रेजुएशन किया हो और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हो। विज्ञान के लिए है तो विज्ञान विषय से आपने जियोलॉजी, बोटैनी और केमिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो। साथ ही सीटेट या स्टेट लेवल का टेट आपने क्वालिफाई किया हो पेपर 2। सैलरी आपकी 24,200 रुपये पर मंथ है। बाकी इसमें जो रिक्तियाँ वगैरह वो आप देख लें कैटेगरी वाइज। आगे अंशकालिक पोस्ट हैं तो इसमें स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा की पोस्ट है। इसके लिए आपने बीपीएड, सीपीएड और डीपीएड वगैरह किया हो। सैलरी 10,780 रुपये पर मंथ दी जाएगी। कला, क्राफ्ट और संगीत गृह शिल्प की पोस्ट है, ये भी आपकी अंशकालिक है। इसमें भी सैलरी आपको 10,780 रुपये दी जाएगी। आगे कंप्यूटर की पोस्ट है तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो और साथ ही आपने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर वगैरह का ओ लेवल का या ए लेवल का डिप्लोमा वगैरह किया। इसमें आपको सैलरी 10,780 रुपये दी जाएगी। उर्दू की पोस्ट है तो उर्दू विषय से आपने उर्दू विषय से आपने स्नातक वगैरह किया हो, साथ ही आपने बीएड वगैरह क्वालिफाई किया हो। और इसमें सैलरी आपको 14,520 रुपये पर मंथ दी जाएगी। आगे मुख्य रसोइया की पोस्ट है, कक्षा 8 आपने किया हो। 7,590 रुपये इसमें सैलरी आपको पे की जाएगी। और रसोइया की पोस्ट है तो ये इसके लिए भी कक्षा 8 पास होना चाहिए। 5,693 रुपये इसमें सैलरी दी जाएगी। चपरासी की पोस्ट है, इसमें भी कक्षा 8 आपने किया हुआ हो। सैलरी मिलेगी आपको 6,325 रुपये। और बाकी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे चेक करते रहें। चौकीदार की पोस्ट है, इसके लिए भी कक्षा 8 पास होना चाहिए। सैलरी इसमें आपको 6,325 रुपये दी जाएगी। तो टोटल देखा जाए तो इसमें टोटल 30 वैकेंसी है जो कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई है। और बाकी इसमें काउंसलिंग और साक्षात्कार के लिए कोई भी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। इसमें भी आपको ऑफलाइन ही आवेदन करना है। और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है bulandshahr.nic.in।
तो यहीं पर जाकर आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है और ऑफलाइन ही आपको आवेदन करना है। ये नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, ये आप डाउनलोड कर रहे हैं, इसे अच्छे से फिल करके जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उससे रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी वगैरह वो सब अटैच कर दें। और जिस मतलब जहाँ के आप निवासी हैं, जिस स्टेट के, वहाँ का आपको डोमिसाइल, जाति प्रमाण पत्र, ये सब आपको जो है अटैच करना होगा। बाकी इसमें मिनिमम एज 25 साल है, मैक्सिमम एज इसमें आपकी 40 साल है। और ये एडवर्टाइजमेंट भी आपका पूरा नहीं दिया गया है, इसमें आधा अधूरा दे दिया गया है। तो ये एडवर्टाइजमेंट भी इसमें जो है आपको पूरा नहीं दिया गया है। बाकी इसमें आगे देख लेते हैं। और फ़ोटो भी इसमें आपकी जो है पूरी काफ़ी ब्लर है, कुछ भी ठीक से इसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो जो कंप्यूटर वगैरह की पोस्ट है उसमें आपने जो है कंप्यूटर साइंस के साथ ग्रेजुएशन या बीएससी वगैरह किया है, ओ लेवल ए लेवल का, तो भी आप जो है एलिजिबल हैं, आवेदन कर पाएंगे। बाकी देख लेते हैं एज वगैरह है। तो एज वगैरह जो न्यूनतम है वो 25 साल है और मैक्सिमम जो है आपकी वो 45 साल है। और बाकी आरक्षण वगैरह इसमें राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार दे होगा। चयन प्रक्रिया जो है वो आपका जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके बेस पर ही इसमें होगा, कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसी के बेस पर जो है आपकी फाइनली मेरिट बनेगी। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल दे दी गई है। जो भी आपने जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन या जो भी आपने हाई क्वालिफ़िकेशन है तो उसके बेस पर जो है यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। ये सारी आपको डिटेल दे दी गई है। बाकी आवेदन आपको उसी ऑफ़लाइन तरीके से करना है और यहाँ पे इन्होंने जो है उल्टा प्रिंट कर दिया है, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा गड़बड़ इसमें की गई है। यहाँ पे उल्टा प्रिंट किया गया है। तो ये सारी डिटेल थी और ऑफ़लाइन ही आपको इसमें आवेदन करना है। जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अप्लाई कर दें। एप्लीकेशन फ़ॉर्म इसमें दिया गया है, वो आप एप्लीकेशन फ़ॉर्म डाउनलोड कर लें अच्छे से फिल करके, और अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल वगैरह की कॉपी, वो सब इसके साथ अटैच कर दें। मेन एनवलप में आप जो एनवलप का जो मेन फ्रंट है उस पर आप मोटे अक्षरों में लिख दें कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये सारी डिटेल। बाकी फ़िलहाल तो इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है और इसमें काफ़ी मिस्टेक भी की गई है, कुछ प्रिंट उल्टा किया गया है और जो भी सीधा भी जो किया है उसमें भी ठीक से इसमें नहीं दिखाई दे रहा, ब्लर है फ़ोटो काफ़ी। तो देख लें आप, अगर इसमें आवेदन करना चाहते तो कर सकते हैं। बाकी मैंने फिर भी पूरी कोशिश की आपके साथ सभी चीज़ें डिस्कस करने की, फिर भी आप आवेदन करने से पहले एक बार सभी डिटेल्स को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही आवेदन करें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।